भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना सारा कर्तव्य और धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ और कृपया मुझे उपदेश दीजिए। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में अग्रसर होता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो धीर व्यक्ति ऐसे मोह के परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। ना जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भवितो वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना वह जन्म लेता है ना उसका मृत्यु होता है। वह कभी न जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह नित्य शाश्वत पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते और ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते जो उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति का निश्चय नहीं कर पाते। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 44। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव के कारण अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो समस्त कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सा काल नेहा महता योगो नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि के द्वारा प्राप्त किया था, किंतु कुछ कालक्रम में यह परंपरा नष्ट हो गई और यह ज्ञान यथारूप विज्ञान ये लुप्त हो गया लगता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ, अर्थात प्रत्येक युग में आता हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वा त्यक्त्वा देहम पुनः जन्मानेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों को जानता है, जो कि मेरे दिव्य हैं, तो वो इन मेरे जन्म और कर्मों को तत्व से जान लेता है, तो वो पुनः इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। तद्वत्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वही तुम्हें सत्य का दर्शन करा सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। यही संस्प्रजा भोगा दुख यो नैवते आद्य अंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य जो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है और बुद्धिमान यानी कि चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता।
भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। तो जो समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता जानकर और समस्त लोकों तथा समस्त देवी देवताओं के परमेश्वर मानकर और समस्त जीवों के उपकारी और हितैषी जानकर जो ऐसी भावना से मेरी जो पूजा करता है और मुझे जान लेता है, तो वो भौतिक संसार के दुखों से शांति का लाभ प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सामे युक्त तमो मता। जो समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धापूर्वक मेरे प्रति परायण रहता है और अपने अंतःकरण में हमेशा मेरे विषय में ही सोचता है और मेरे प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और जो योग में अंतरंग रूप से मुझ में युक्त रहता है, तो ये योगी सर्वोच्च योगी है, ऐसा मेरा मत है।